दोस्तों, जायफल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आयुर्वेद में जायफल से बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट किया जाता है और भारत में हर घर में जायफल आपको मिल जाएगा। जब भी छोटे बच्चे को या न्यूबॉर्न बेबीज को जरा सा भी सर्दी, खांसी, बुखार या डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या प्रेग्नेंट महिलाओं में भी इसका फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता था और ओल्ड एज में भी किया जाता है। दोस्तों, जायफल को इंग्लिश में नेटमेग भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम इसी जायफल से बनी होम्योपैथिक दवा नक्स मॉस्केटा के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आज आपको बताऊंगा कि जायफल से बनी हुई दवा नक्स मॉस्केटा के होम्योपैथी में क्या क्या यूजेज है और कौन कौन से बीमारियों में कौन कौन को सिम्टम्स को वो कवर करती है और कैसे हम इसका होम्योपैथी में यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किन लोगों में ज्यादा सुटेबल होता है। तो दोस्तों, नक्स मॉस्केटा बच्चों में, ओल्ड एज में और महिलाओं में ज्यादा होता है, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज में फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो खास करके जो महिलाएं होती है उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो हमेशा बातों को भूल जाती है। जो काम वो डेली रूटीन में करती है, डे टू डे लाइफ में जो भी काम करती है वो उसको भूल जाती है और हमेशा उदास रहती है, हमेशा सुस्ती की जैसा रहता है, ड्राउजीनेस की कंडीशन से रहती है, बार बार बेहोश हो जाती है, हिस्टेरिकल कंडीशन होती है और महिलाओं में हिस्टीरिया का भी इसमें सिम्टम्स देखा जाता है। दोस्तों, हिस्टीरिया एक मेंटल कंडीशन है, तो खास करके महिलाओं में अगर हिस्टीरिया की कंडीशंस रहे और सुस्तीपन रहे, बार बार बेहोश हो जाने की कंडीशन, फैंट हो जाने की कंडीशन अगर रहे, लिखने में शब्द भूल जाना, बात करने में शब्द भूल जाना, ये इसके मेंटल सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो ओल्ड एज में हो या महिलाओं में हो। अब हम इसके मेन सिम्टम्स की बात करते हैं। इसका सबसे मेन सिम्टम्स होता है ड्राउजीनेस यानी स्लीपीनेस। पेशेंट हमेशा सोना चाहता है, हमेशा सुस्त रहता है, डलनेस रहता है। कहीं भी अगर पेशेंट जाता है, अगर उसे थोड़ा सा भी अगर आराम करने का समय मिल जाए तो वो बैठे बैठे भी सो जाएगा और लेटे लेटे भी सो जाएगा और सोने में इतनी गहरी नींद आती है कि उसे किसी भी चीज का खबर नहीं रहता है। और ये कंडीशन चाहे कोई भी बीमारी हो, जैसे गैस की प्रॉब्लम हो, फीवर हो गई हो, जॉइंट्स पेन हो, किसी भी कंडीशंस में ड्राउजीनेस यानी स्लीपीनेस रहे, नींद हमेशा आता रहे, तो उस कंडीशन में आप नक्स मॉस्केटा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है कोल्डनेस। दोस्तों, नक्स मॉस्केटा के जो रोगी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ठंड से प्रभावित होते हैं। अगर उनको ठंडे मौसम में कहीं जाते हैं तो उनको बीमारियां बढ़ने लगती है, चाहे कोई भी बीमारी हो, फीवर हो, कोल्ड हो, कफ हो, खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में या ठंडी जगह पे जाने पे उनको प्रॉब्लम्स बढ़ने लगता है। और अपोजिट यानी गर्मी में या गर्म रूम में जाने पे उनको प्रॉब्लम्स रिलीफ होने लगती है। दोस्तों, इसके अलावे अगर हम नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइनेस की बात करते हैं। ड्राइनेस कहाँ कहाँ यानी सूखापन कहाँ कहाँ पर होता है? आंखों का सूखापन, ड्राइनेस ऑफ आईज में काफी यूज किया जाता है। इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह में सूखापन रहता है, आपको बात करने में प्रॉब्लम होती है, आपके टंग में ड्राइनेस, जीभ का सूखापन, आपका जीभ
तालू में सट जाती है, बात करने में प्रॉब्लम होने लगती है, आपके जो सलाइवा होते हैं वो कॉटन के जैसे हो जाते हैं, रुई के जैसे निकलने लगती है, इतनी ज्यादा ड्राइनेस रहती है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस रहती है, स्किन में भी बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है। गर्मियों के दिनों में भी उसका स्किन बिल्कुल ड्राई रहता है, बिल्कुल सूखा रहता है, क्रैक्ड हो जाते हैं, उसमें से ब्लड भी आने लगती है, न त्वचा में नमी नहीं रहती है, मॉइस्चर नहीं रहता है, बिल्कुल सूखापन रहता है। कितनी भी ज्यादा गर्मी के दिनों में भी गर्मी अगर पड़े और उसको पसीना नहीं आता है तो उस कंडीशन में काफी अच्छी रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवर सेंसिटिवनेस, यानी ये सेंसिटिव पेशेंट होते हैं हर केस में, खास करके मेंटल सिम्टम्स में सेंसिटिवनेस ज्यादा देखा जाता है। जॉइंट्स पेन में, अर्थराइटिक्स पेन में सेंसिटिवनेस देखा जाता है, यानी कि इसके जो रोगी होते हैं वो ओवर सेंसिटिवनेस होते हैं। नक्स मॉस्किटा के जो रोगी होता है उसको प्यास नहीं रहती है, प्यास बिल्कुल ही नहीं लगती है, चाहे वो फीवर हो, फीवर में भी प्यास नहीं लगती है, चाहे वो गैस की कंप्लेन हो, डाइजेशन की समस्या हो रही हो, उस कंडीशंस में भी उनको प्यास नहीं लगती है, या स्किन से रिलेटेड संबंधित है तो उस कंडीशंस में इनको प्यास नहीं लगती है, यानी थर्स्टलेसनेस, बहुत कम पानी पीता है। ऐसा कंडीशन एपिस में भी देखा जाता है और नक्स मॉस्किटा में भी देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर जिनको प्यास नहीं लगती है, प्यास पानी पीने की इच्छा तक नहीं होती है, तो उस कंडीशन में नक्स मॉस्किटा काफी यूजफुल होती है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो उसमें ये देखा जाता है कि जब उनका प्रेगनेंसी टाइम रहता है तो उनको दांत दर्द होने लगता है, उस कंडीशन में नक्स मॉस्किटा काफी यूजफुल होती है। इसके अलावा कुछ केसेस में जैसे कि पीरियड के समय उनको ल्यूकोरिया की कंडीशंस हो जाती है, यानी कि पीरियड्स आने के समय उनको वाइट डिस्चार्ज होते रहता है, तो उस कंडीशंस में आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा फाइसोमेट्रा यानी ड्राइनेस ऑफ प्राइवेट पार्ट की भी प्रॉब्लम इनको देखने को मिलती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेने के बाद, ओवर ईटिंग के बाद इनको डाइजेशन होने लगती है, गैस बनने लगता है, ब्लॉटेड एब्डोमेन होने लगता है, हेडेक होने लगती है। खासकर कि ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और महिलाओं में ज़्यादा देखते हैं कि जब भी वो थोड़ा कुछ खाते हैं तो उनको गैस बनने लगती है, बहुत ज़्यादा ढकारें आने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है, खास करके जब खाना खाने के बाद। उस कंडीशन में आप नक्स मॉस्किटा को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि नक्स मॉस्किटा में 5 मेन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ड्राइनेस, थ्रस्टलेसनेस, ओवर सेंसिटिवनेस, कोल्डनेस और ड्राउजीनेस यानी स्लीपीनेस। ये 5 सिम्टम्स अगर आपको दिखे तो आप नक्स मॉस्किटा इजिली आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और पेशेंट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। पोटेंसी की अगर हम बात करें तो 30 पोटेंसी फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है। आप डिजीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डोजेज चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी मोडिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नक्स मॉस्किटा के जो रोगी होते हैं उसको ठंड से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठंड से हर एक बीमारियां बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में हो या बारिश के मौसम में हो, ठंडी जगह पे जाने में हो या कोल्ड एरिया में रहने पर उनको प्रॉब्लम होता है। और अपोजिट बेटर कब होता है, जब उनको गर्म से ठंड से आप गर्म में ले जाते हैं या गर्म जगह पे रख देते हैं, गर्म रूम में रखते हैं, तो उस कंडीशन में इनको रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों, ये थी नक्स मॉस्किटा के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझसे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या घर बैठे बैठे दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं किसी भी बीमारी के लिए,
तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।